विंडोज़ 8 ओएस के बाद विंडोज़ 10 आया था। विंडोज़ 8 ओएस के बाद विंडोज़ 10 आया था। वर्ल्ड की पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम मेकर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 लॉन्च किया। विंडोज़ सीरीज़ में विंडोज़ 8 के बाद विंडोज़ 10 आया। इसको मोबाइल, पीसी, टैबलेट के इंटरफेस को ध्यान में रखकर किया गया है। एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एक्टिंग करना क्या कहलाता है? क्लोज। एप्लीकेशन छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्ज़िट करना क्या कहलाता है? क्लोज। एप्लीकेशन को छोड़े बिना किसी भी प्रोग्राम से एग्ज़िट हो जाना क्लोज कहलाता है, जिसमें आपका पहला प्रोग्राम खुला होता है और आप दूसरे प्रोग्राम को भी खोल सकते हैं। एग्ज़िट से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। एग्ज़िट से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एग्ज़िट प्रोग्रामिंग कोड का एक गणितीय इकाई है जो किसी प्रोग्राम को छोड़ने या एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए होता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एग्ज़िट प्रोग्रामिंग कोड का एक गणितीय इकाई है जो किसी प्रोग्राम को छोड़ने या एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फ़ॉन्ट हैं? 49 फ़ॉन्ट हैं। विंडोज़ 7 पीसी के लिए उपयोग होने वाले विंडोज़ डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का आधुनिक संस्करण है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक उत्कृष्ट एवं विश्वसनीय है। इसमें 49 भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट हैं। वर्तमान में विंडोज़ 10 संस्करण प्रचलित है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में हुई थी। अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में हुआ था। और ये अल्बुकर्क, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की स्थापना वर्ष 1975 में अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में बिल गेट्स एवं पॉल एलन ने मिलकर की। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? वन ड्राइव है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा निम्न में से कौन सी है? वन ड्राइव है क्लाउड स्टोरेज सेवा। अच्छा, ये वन ड्राइव क्लाउड स्टोरेज सेवा है। वन ड्राइव जो है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा है जहां आप अपने डाटा को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। अच्छा, वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सेवा है जहां आप अपने डेटा को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। वन ड्राइव में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा है। निम्न में से कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता है? पावर विकल्प बदलना। कौन सा कार्य डिस्क क्लीनअप के द्वारा नहीं किया जा सकता है? पावर विकल्प बदलना। डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम टूल है। इसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके उससे अनावश्यक फाइलों को हटा दिया जाता है। इसके द्वारा अस्थायी वेब फाइलों, अस्थायी विंडोज़ फाइलों तथा रिसाइकल बिन की फाइलों को निकाल दिया जाता है। मैन पावर विकल्प बदलना डिस्क क्लीनअप का कार्य नहीं है। मैन पावर विकल्प बदलना डिस्क क्लीनअप का कार्य नहीं है।
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संस्करणों के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन फुल वॉल्यूम इंक्रिप्शन सुविधा है BitLocker। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संस्करणों के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन फुल वॉल्यूम इंक्रिप्शन सुविधा है BitLocker। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संस्करणों के साथ शामिल एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन फुल वॉल्यूम इंक्रिप्शन क्या है BitLocker। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संस्करणों के साथ शामिल BitLocker एक पूर्ण विस्तार क्षेत्र कूट लेखन फुल वॉल्यूम इंक्रिप्शन सुविधा है जिसमें विंडोज़ विस्टा से शुरू होने से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ संस्करण के साथ शामिल हैं। इसे संपूर्ण वॉल्यूम के लिए इंक्रिप्शन प्रदान करके डेटा की सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किया गया है। कोर्टाना क्या है? कोर्टाना विंडो 10 के लिए ध्वनि आधारित व्यक्तिगत सहायता है। वॉइस असिस्टेंट यही है, कोर्टाना विंडोज़ 10 का है ये। माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना एक AI पासवर्ड वर्चुअल असिस्टेंट है जो वॉइस कमांड का जवाब देता है। यह विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में एक ऐप के रूप में उपलब्ध रहता है। अच्छा, विंडोज़ 10 और विंडोज़ 11 में एक ऐप के रूप में उपलब्ध रहता है कोर्टाना। विंडोज़ 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने देती है? प्रोग्राम। विंडोज़ 10 में निम्नलिखित में से कौन सी कंट्रोल पैनल आइटम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर पर पहले से इंस्टॉल किए गए प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कर देती हैं? प्रोग्राम। कंट्रोल पैनल उन्हीं आइटम्स को अनइंस्टॉल करने की अनुमति देती है। कंट्रोल पैनल उन्हीं आइटम्स को अनइंस्टॉल करने की अनुमति देती है जिसको यूज़र द्वारा पहले से इंस्टॉल किया गया हो। अतः प्रोग्राम को अनइंस्टॉल किया जा सकता है यदि यूज़र द्वारा इंस्टॉल किया गया होता है। विंडोज़ 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है? Shift+F10। विंडोज़ 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है? Shift+F10। विंडोज़ 7 में कौन सी शॉर्टकट की चयनित वस्तु आइटम के लिए शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करती है? Shift+F10। विंडोज़ 7 में शॉर्टकट की चयनित वस्तु विंडोज़ 7 में Shift+F10 का प्रयोग चयनित वस्तु को शॉर्टकट मेनू में प्रदर्शित करने के लिए होता है। विंडोज़ 8 में विंडोज़ की +X शॉर्टकट की का प्रयोग पॉपअप मेनू प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जिसमें सम्मिलित होता है क्या? सी। कंट्रोल पैनल। विंडोज़ 8 में विंडोज़ की +X का प्रयोग जिस पॉप मेनू में कंट्रोल पैनल शामिल है उसे प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ 8 में विंडोज़ की +X का प्रयोग जिस पॉप मेनू में कंट्रोल पैनल शामिल है उसे प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ 8 में उसके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं का मिलान करें। विंडोज़ 8 में उनके परिणाम के साथ निम्नलिखित क्रियाओं का मिलान करें क्या है? 1 2 B का 3 C का 1 है। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करें और रिफ्रेश करें। 1 2
सीधे यहाँ पे देख लेते हैं। विंडोज़ 8 में निम्नलिखित क्रियाओं का क्रम इस प्रकार है। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कर रिफ़्रेश करें। डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करें। टास्क बार पर राइट क्लिक करके गुड पर जाएं, प्रॉपर्टीज़ पर जाएं। टास्क बार पर राइट क्लिक करके गुड पर जाएं, प्रॉपर्टीज़ पर जाएं। टास्क बार पर राइट क्लिक करके गुड पर मतलब प्रॉपर्टीज़ पर जाएं। विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक सिस्टम को बंद करने का साइन आउट करने के लिए किया जाता है। विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक सिस्टम को बंद करने का साइन आउट करने के लिए किया जाता है। विंडोज स्टार्ट बटन का राइट क्लिक सिस्टम को बंद करने का साइन आउट करने के लिए किया जाता है। विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक कर सिस्टम को बंद करने का साइन आउट करने के लिए किया जाता है। अच्छा, बी का 3 है कि टास्क बार पर राइट क्लिक करें और गुड पर जाएं, प्रॉपर्टीज़ पर जाएं। और विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके सिस्टम को बंद करने का साइन आउट करने के लिए किया जाता है। मतलब विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके बंद करें या साइन आउट करें। विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें, विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करें और बंद करें या साइन आउट करें। विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक सिस्टम को बंद करने का साइन आउट करने के लिए किया जाता है। विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक सिस्टम को बंद करने का साइन आउट करने के लिए किया जाता है। विंडोज स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक सिस्टम को बंद करने का साइन आउट करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ को शट डाउन बंद करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू से विकल्प का चयन करना होगा और फिर शट डाउन का चयन करना होगा। पावर। विंडोज़ को शट डाउन बंद करने के लिए विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए आपको स्टार्ट मेन्यू से विकल्प का चयन करना होगा और फिर शट डाउन का चयन करना होगा। विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए आपको स्टार्ट मेनू पर जाना होगा। उसके बाद पावर को सेलेक्ट करना होगा, पावर को सेलेक्ट करना होगा और फिर शट डाउन को सेलेक्ट करना होगा। विंडोज़ को शट डाउन करने के लिए शॉर्टकट की Alt+F4 होगा। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? विंडोज़ 9। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ के निम्नलिखित संस्करणों में से कौन सा संस्करण जारी नहीं किया गया है? विंडोज़ 9 नहीं किया गया है, बाकी विंडोज़ 10, 8, 7 किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की एक श्रृंखला है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ का विंडोज़ 9 वर्जन जारी नहीं किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ का 9 वर्जन जारी नहीं किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विंडोज़ का विंडोज़ 9 वर्जन जारी नहीं किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है? विंडोज़ 11 नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है? कौन सा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध संस्करण नहीं है? विंडोज़ 11।
विंडोज़ 11 बेस संस्करण नहीं है, विंडोज़ XP है, 7 है, 10 है। उधर 9 नहीं संस्करण सही था, 9 विंडोज़ संस्करण जारी नहीं किया गया था और इधर 11 भी जारी नहीं किया गया। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ का प्रथम संस्करण लॉन्च किया था। 1985 में विंडोज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर आधारित था। विंडोज़ XP 2001, विंडोज़ 7 2009 में, विंडोज़ 10 2015 में। प्रश्नकाल में विंडोज़ 11 लॉन्च नहीं किया गया था, अच्छा अभी जो है शायद कर दिया गया है। उस समय लॉन्च नहीं किया गया था लेकिन अब कर दिया गया, 12 तक आ गया है। विंडोज़ 7 में चयनित वस्तु आइटम को हटाने और उन्हें रिसाइकिल बिन में ले जाने के लिए महत्वपूर्ण संयोजन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। Ctrl+D, Ctrl+D। विंडोज़ 7 में चयनित वस्तु आइटम को हटाने और उसे रिसाइकिल बिन में ले जाने के लिए Ctrl+D संयोजन का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाता है। Ctrl+X सेलेक्ट आइटम को कट करने के लिए, Ctrl+X सेलेक्ट आइटम को कट करने के लिए। Shift+Delete रिसाइकिल बिन में भेजे स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। Shift+Delete बिना रिसाइकिल बिन में भेजे स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। Ctrl+X सेलेक्ट आइटम को कट करने के लिए है और Shift+Delete है बिना रिसाइकिल बिन में भेजे स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। विंडोज़ 7 में चयनित वस्तु आइटम को हटाने और इसे रिसाइकिल बिन में ले जाने के लिए Ctrl+D संयोजन का प्रयोग करते हैं। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में एक टैब शामिल है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में कितना, एक टैब शामिल है। विंडोज़ 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है और ये 26 अक्टूबर 2012 से मार्केट में उपलब्ध है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर सेटिंग में एक टैब शामिल है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय में होता है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होता है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होता है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होता है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होता है। सेकेंड 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होते हैं। विंडोज़ 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होते हैं। विंडोज़ 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होता है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होते हैं और विंडोज़ 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया जाता है। विंडोज़ 8 में स्क्रीन सेवर प्रतीक्षा समय मिनट्स में होते हैं। विंडोज़ 8 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया जाता है। निम्न में से कौन सा विंडोज़ का एक सहायक प्रोग्राम नहीं है? VLC प्लेयर जो है ये विंडोज़ का सहायक प्रोग्राम नहीं है, बाकी वर्डपैड है, पेंट है, नोटपैड है। विंडोज़ सहायक के अंतर्गत वर्डपैड, पेंट, नोटपैड आदि आता है, विंडोज़ में इनबिल्ट होते हैं। जबकि VLC प्लेयर एक मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर है जिसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। यदि आप विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP में बदल दें तो आप वास्तव में कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। यदि आप 98 को विंडोज़ XP में बदल देते हैं तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं। विंडोज़ 98 को विंडोज़ XP से बदलने को अपग्रेड कहते हैं। अपग्रेड प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को आंशिक या पूर्ण रूप से बदल दिया जाता है। विंडोज़ उपयोगकर्ता इंटरफेस का प्रयोग विंडोज़
विंडोज़ उपयोगकर्ता इंटरफेस का प्रयोग करके विकसित किए जाते हैं। एक्स विंडोज़ सिस्टम बिटमैप डिस्प्ले के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूनिक्स जैसे सिस्टम पर ज़्यादातर प्रयोग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं से सॉफ्टवेयर के कार्य को छुपाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से सॉफ्टवेयर के कार्य को छुपाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, उपयोगकर्ता से सॉफ्टवेयर के कार्यों को छुपाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता से सॉफ्टवेयर के कार्य को छुपाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर से जुड़ी डिवाइसों को संचालित करता था, साथ ही यूज़र को आसानी से कार्य करने के लिए इंटरफेस उपलब्ध कराता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तथा हार्डवेयर के बीच जो भी कार्य होता है वह उपयोगकर्ता से छिपा होता है, अर्थात उपयोगकर्ता सीधे तौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य को नहीं देख पाता। विंडोज ओएस का प्रयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए विंडोज ओएस का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए कंट्रोल प्रिंटर में प्रिंटर आइकन पर क्लिक करें। कंट्रोल सिस्टम में किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को जोड़ने या हटाने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। प्रिंटर को जोड़ने या हटाने के लिए कंट्रोल पैनल के प्रिंट आइकन में क्लिक करेंगे। विंडोज ओएस का उपयोग करके प्रिंटर जोड़ने या हटाने के लिए कंट्रोल पैनल में से प्रिंटर आइकन पर क्लिक करें। कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर को जोड़ने या हटाने के लिए कंट्रोल पैनल का उपयोग करते हैं। प्रिंटर को जोड़ने या हटाने के लिए कंट्रोल पैनल के प्रिंटर आइकन में क्लिक करें। विंडोज़ 10 में एक नया फ़ोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस के अतिरिक्त सभी विधियां हैं। विंडोज़ 10 में एक नया फ़ोल्डर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस के अतिरिक्त सभी विधियां हैं। नया फ़ोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल की दबाना और किसी विद्यमान फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करना। नया फ़ोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल की दबाना और किसी विद्यमान फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करना है। विंडोज़ 10 में नया फ़ोल्डर बनाने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर पर रिबन मेनू में से और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाकर एक नया फ़ोल्डर बनाया जा सकता है। माउस से राइट क्लिक करके भी नया फ़ोल्डर बनाया जा सकता है, जबकि कंट्रोल की दबाना और किसी फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करके नहीं बनाया जा सकता। विंडोज़ 10 में नया फ़ोल्डर बनाने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर पर रिबन मेनू में से और कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन दबाकर एक नया फ़ोल्डर बनाया जा सकता है। माउस में से राइट क्लिक करके भी एक नया फ़ोल्डर बनाया जा सकता है, जबकि कंट्रोल की दबाना और किसी फ़ोल्डर पर डबल क्लिक करके नहीं बनाया जा सकता। विंडोज़ में एक नई फ़ोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? विंडोज़ एक्सप्लोरर, फाइल्स एक्सप्लोरर। विंडोज़ में एक नई फ़ोल्डर बनाने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? विंडोज़ एक्सप्लोरर, फाइल्स एक्सप्लोरर। विंडोज़ में नया फ़ोल्डर बनाने के लिए विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं। नया फ़ोल्डर बनाने के लिए स्टेप: सबसे पहले ड्राइव को खोलिए जिसमें नया फ़ोल्डर बनाना चाहते हैं। विंडो स्क्रीन खुलने के बाद विंडो के मेन्यू बार में फाइल विकल्प को चुनिए। इससे फाइल का पुल डाउन मेनू खुल जाएगा, जिसके बाद न्यू विकल्प पर क्लिक करिए और फ़ोल्डर विकल्प में क्लिक करते ही विंडो में न्यू फ़ोल्डर के नाम से नया फ़ोल्डर दिखाई पड़ेगा। इस नए फ़ोल्डर को आप रीनेम भी कर सकते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सी फोल्डर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं है? विंडोज़ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की आम विशेषता नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष ग्रुप के यूज़र के लिए तथा विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, जैसे वैज्ञानिकों, स्कूल प्रशासन, ऑफिस वर्क, लाइब्रेरी प्रबंधन आदि। इसमें मेनू, हेल्प, सर्च, व्यू, फाइल, एडिट आदि विकल्प होते हैं, जबकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष ग्रुप के यूज़र के लिए तथा विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, जैसे वैज्ञानिकों, स्कूल प्रशासन, ऑफिस वर्क, लाइब्रेरी प्रबंधन आदि। इसमें मेनू, हेल्प, सर्च, व्यू, फाइल, एडिट आदि विकल्प होते हैं, जबकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोग्राम के घटकों में से शामिल होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। वर्ड प्रोग्राम विंडो के घटकों में ये शामिल होते हैं, जैसे टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। वर्ड प्रोग्राम विंडो में घटकों में ये शामिल होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। वर्ड प्रोग्राम विंडो के घटकों में ये शामिल होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विंडो की सामग्री को देखने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में दृश्य से बाहर है? स्क्रॉल बार। वर्ड प्रोग्राम के घटकों में से शामिल होते हैं जैसे टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्कस्पेस। इसमें वर्ड प्रोग्राम विंडोज़ के घटकों में ये शामिल होते हैं टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट्स वर्कस्पेस। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विंडो की सामग्री को देखने के लिए किया जाता है जो वर्तमान में दृश्य से बाहर है? स्क्रॉल बार। विंडो में अक्सर केवल एक स्क्रॉल बार होता है जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, जो आपको विंडो में ऊपर और नीचे करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। जैसे आप विंडो का आकार बदलते हैं या फिर जैसे ही जूम करते हैं, कई प्रोग्राम आपस में रैप टेक्स्ट के रूप में आ जाता है, जिसको देखने के लिए हमें स्क्रॉल बार का उपयोग किया जाता है। इनमें से कौन विंडो 10 के लिए एक बुलडोज़र है? एक बूट लोडर है, सॉरी, विंडोज़ 10 के लिए एक बूट लोडर है, बूट MGR। बूट MGR विंडोज़ बूट अनुक्रम प्रबंधन है। यह पहले माइक्रोसॉफ्ट विस्टा में पेश किया गया था। यह विंडोज़ के पिछले संस्करणों में NTLDR बूट प्रबंधन को प्रभावित करता है। कौन विंडोज़ 10 के लिए एक बूट लोडर है? बूट MGR। बूट MGR विंडोज़ बूट अनुक्रम प्रबंधक है। यह पहले माइक्रोसॉफ्ट विस्टा से पेश किया गया था। यह विस्टा के पिछले संस्करणों में NTLDR बूट प्रबंधक को प्रतिस्थापित करता है। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो कि विंडोज़ OS में आता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे विंडोज़ मैसेंजर कहते हैं। तत्काल मैसेजिंग एप्लीकेशन जो विंडोज़ OS में आता है, उसे विंडोज़ मैसेंजर कहा जाता है। एक माइक्रोसॉफ्ट मैसेंजर सेवा से जुड़ा हुआ है। विंडोज़ चैट भी टेलीफोन पर बात करने के समान है। अंतर केवल यह है कि बोलने की जगह हम अपनी बात या संदेश की बोर्ड पर टाइप करते हैं, जो तत्काल ही रिसीव के मॉनिटर की स्क्रीन पर तुरंत ही दिया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है, जो दोनों रूप से उपलब्ध हैं। यह मुख्य रूप से अक्सर एक ईमेल अनुप्रयोग के रूप में प्रयुक्त। इसमें एक कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टैक्ट मैनेजर, नोट
नोट टेकिंग, एक पत्रिका और वेब ब्राउजिंग शामिल हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज़ को निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर रूप से प्रयुक्त करता है? सी। विंडोज़ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकॉन चिन्हों पर बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। विंडोज़ ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस आधारित ओएस सॉफ्टवेयर है जो आइकन चिन्हों का बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम संस्करण 1.0 था जो 2.0 नवंबर 1985 में आया। इसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1985 में आया था जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विंडोज़ फाइल सिस्टम नहीं है? FAT14 एक मान्य विंडोज़ फाइल सिस्टम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य विंडोज़ फाइल सिस्टम नहीं है? FAT14। उपयुक्त विकल्प में से FAT14 विंडोज़ सिस्टम की अमान्य फाइल है। उपयुक्त विकल्प FAT14 विंडोज़ सिस्टम की अमान्य फाइल है। उपयुक्त विकल्प में FAT14 विंडोज़ सिस्टम की अमान्य फाइल है। NTFS का पूरा नाम न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है जिसे विंडोज़ NT ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल को स्टोर करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। FAT32 FAT फाइल सिस्टम का 32 बिट संस्करण है। अधिक उन्नत NTFS फाइल सिस्टम से पहले विंडोज़ PC पर कार्यरत FAT32 प्रारूप का व्यापक रूप से USB फ्लैश मेमोरी कार्ड और सभी प्लेटफॉर्म के बीच संगतता के लिए बाहरी हार्ड ड्राइव के लिए उपयोग किया जाता है। XFAT को फ्लैश ड्राइव के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसे FAT32 की तरह एक हल्के फाइल सिस्टम के रूप में डिज़ाइन किया गया है। NTFS के अतिरिक्त सुविधाओं को ओवरहेड के बिना FAT32 की सीमाओं के बिना NTFS की तरह XFAT की फाइल और विभाजन के आकार की सीमाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज़ एक सेटअप प्रकार नहीं है? पार्शल। विंडोज़ में एक सेटअप प्रकार नहीं है। पार्शल। विंडोज़ सेटअप एक प्रोग्राम है जो विंडोज़ को इंस्टॉल करता है या मौजूदा विंडोज़ इंस्टॉल को अपग्रेड करता है। अपग्रेड टिपिकल और कस्टम विंडोज़ सेटअप के प्रकार जबकि पार्शियल विंडोज़ सेटअप प्रकार नहीं है। पार्शियल विंडोज़ में एक सेटअप प्रकार नहीं है। विंडोज़ सेटअप वह प्रोग्राम है जो विंडोज़ को इंस्टॉल करता है और मौजूदा विंडोज़ इंस्टॉल को अपग्रेड करता है। अपग्रेड टिपिकल और कस्टम विंडोज़ सेटअप के प्रकार हैं जबकि पार्शियल विंडोज़ सेटअप का एक प्रकार नहीं है। निम्नलिखित में से किस विंडोज़ यूटिलिटी का उपयोग आपके कंप्यूटर सिस्टम पर ड्राइव, फोल्डर्स और फाइल को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडोज़ फाइल एक्सप्लोरर फाइल मैनेजर यूटिलिटी टूल है जिसका उपयोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा फ़ोल्डर और फाइलों को ब्राउज़ करने के लिए किया जाता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर का नया नाम फाइल एक्सप्लोरर है। फाइल एक्सप्लोरर खोलने का शॉर्टकट विंडोज़ की है +E। शॉर्टकट विंडोज़ लोगो की +E है। जब किसी विंडोज़ सिस्टम में एक फ़ाइल को उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है? फ़ाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। फ़ाइल को सहेजने के लिए इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। जब हम फाइल को बिना सेव किए ही बंद करते हैं तो यूज़र इनपुट के लिए यस या नो के रूप में एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। जब हम फाइल को बिना सेव किए ही बंद करते हैं
तो यूज़र इनपुट के लिए येस या नो के रूप में डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है।